हो सकता है संसद के अगले सत्र में कोई ये कहे, मैं तो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाती नहीं, या मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ियों से चलती हूँ, मुझे पुरानी नई गाड़ी का क्या लेना देना। नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में बार काउंसिल की बैठक हुई। जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, उस जीएसटी काउंसिल की बैठक में 55वीं बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं और उन्होंने कुछ चीजों को लिए टैक्स को बढ़ाया तो कुछ चीजों के टैक्स को घटाया। कई सारी चीजों में बदलाव भी किए गए, जैसे कि पॉपकॉर्न अगर आप प्री पैक्ड लेते हैं तो उस पर ज्यादा जीएसटी देना होगा, अगर वो पैक नहीं है तो कम जीएसटी देना होगा। यही अगर कहीं से ऑर्डर करते हैं तो उस पर जीएसटी ज्यादा देना होगा। होटल के में भी जो अगर आप खाते हैं तो उस पर जीएसटी बढ़ा दिए गए हैं। वही अगर खुले जो दुकान होते हैं उससे अगर पैक्ड भोजन नहीं लेते हैं तो जीएसटी आपको कम लगेगा। इस पूरी चीज को लेकर, जीएसटी के पूरे जो बैठक थे उसको लेकर, कांग्रेस ने बीजेपी के जो निर्मला सीतारमण है उन पर अटैक किया, हमला बोला। कांग्रेस पहले भी कह दिया ही है कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, जीएसटी नहीं है। तो फिर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उन्होंने उस पोस्ट में लिखा कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स का एक और वार आम लोगों के लिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा और साथ में लिखा कि पॉपकॉर्न पर अब 18% जीएसटी देना होगा। दूसरी उन्होंने लिखा कि पुरानी कार बेचने पर भी 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उनके जो ट्वीट है उसमें से 18% जीएसटी पुरानी कार अगर कंपनी खरीदती है तो देने होंगे, अगर आम लोग खरीदते हैं तो 12% जीएसटी ही देने होंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे लिखा कि अब संसद के अगले सत्र में सुनाई देगा जीएसटी का। मैं पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न नहीं खाती, क्योंकि एक बार ऐसा ही सवाल वित्त मंत्री से पूछा गया था प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर, तो वित्त मंत्री ने कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती। उसके बाद खूब ट्रोलिंग हुई थी। तो इसलिए सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए लिखा कि अब अगले संसद के सत्र में अगर सवाल पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि मैं पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न नहीं खाती हूँ और इस वजह से जीएसटी का बढ़ा दिया गया जीएसटी रेट। दूसरा उन्होंने लिखा कि मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ी में चलती हूँ तो मुझे पुरानी गाड़ी से क्या मतलब। ये भी उन्होंने तंज कसा है सुप्रिया सुनीत ने और लिखा है। वैसे निर्मला जी, एक सुझाव है कि यह सैलरी वैलरी का क्या ढोंग करना, पूरी तो रख ही लेती हैं आप, आगे से बस पॉकेट मनी दे दिया कीजिए, खैर बचता तो वो भी नहीं है। ये सुप्रिया श्रीनेत ने जीएसटी पर जो टैक्स बढ़ाए गए हैं उसको लेकर कमेंट किए हैं और कमेंट करते हुए पोस्ट किए हैं। आप सुप्रिया श्रीनेत का पहले बयान सुनिए। गब्बर सिंह टैक्स का एक और वार आया। अब अगली बार पिक्चर देखने जाइएगा तो पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी देना होगा। यही नहीं, पुरानी कार पर भी अब 18% जीएसटी देना होगा। हो सकता है संसद के अगले सत्र में कोई ये कहे, मैं तो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाती नहीं, या मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ियों से चलती हूँ, मुझे पुरानी नई गाड़ी का क्या लेना देना। वैसे निर्मला जी, एक छोटा सा सुझाव है, ये सैलरी वैलरी का क्या ढोंग करना, वैसे भी आप पूरी की पूरी रख ही लेती हैं टैक्स के माध्यम से, लोगों को थोड़ा सा पॉकेट मनी दे दिया करिए, खैर बचता तो वो भी नहीं है। और आपको बता दें कि जीएसटी को लेकर जो विवाद है वो काफी पहले से भी रहा है, लेकिन सरकार ने कुछ चीजें हैं, जैसे प्रीमियर पॉलिसी में भी जीएसटी की दर हटाने को लेकर मांग की गई थी और इस पर भी इस बैठक में जब बात उठी तो उन्होंने फिर से कमेटी के पास भेज दिया कि इस पर विचार की जा रही है। प्रीमियर पॉलिसी पर भी जो जीएसटी लग रहे हैं उसे हटाने की मांग पर सरकार नहीं आ रही है, मतलब वित्त मंत्री ने सहमति नहीं जताई। तो फिलहाल जो अभी प्रीमियर पॉलिसी आपको दे रहे होंगे वही प्रीमियर पॉलिसी अभी भी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई उसमें कई चीज़ों को लेकर जो प्राइस था उसे हाइक किया गया और कुछ चीज़ों को में कमी भी हुई है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको सही लगी हो। जानकारी सही लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।